जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। प्यारे बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी परिवेश में चैप्टर नंबर 9 अनन्या की डायरी मेरे साथ साथ रीड करेंगे। तो प्लीज़ एवरीवन, पेज नंबर 72 हिंदी परिवेश अनन्या की डायरी चैप्टर नंबर 9। लेट्स स्टार्ट। अनन्या की डायरी। 15 जुलाई। आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। मैं चुपचाप अपना कक्षा कार्य कर रही थी। तभी आस्था मेरे पास आई और बोली, अपने खाने के टिफिन का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो खाना चुरा कर खाता है। सब लोग चोर को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। मैंने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा। फिर मन में सोचने लगी कि क्या कभी कोई खाना भी चुरा कर खाता है। तभी आस्था ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाएं। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। बच्चों, ये एक गर्ल है, एक लड़की है अनन्या। उसकी डायरी के कुछ अंश हैं। वो अपनी डायरी में सबसे पहले डेट लिखती थी और फिर जो भी उसको दिन के बारे में लिखना होता था कि आज क्या हुआ, तो 15 जुलाई को जो हुआ वो अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा है। इसके बाद अनन्या लिखती है 16 जुलाई की बात। आज कक्षा में शोर हुआ कि मैले कुचेले कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। सभी का कहना था कि यही लड़की हम सब का खाना चुरा के खाती होगी, परंतु विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है, फिर कोई बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ सकता है। मैंने सोचा। तभी आस्था ने बताया कि कई बार बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की है, परंतु वह हर बार भाग जाती है। अब अनन्या अपनी डायरी में 17 जुलाई का विवरण लिखती है कि 17 जुलाई को क्या हुआ। आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही थी। ललचाई दृष्टि से देखना मतलब लालच भरी आंखों से देख रही थी। उसे देखते ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। बच्चों को अपनी ओर आता देखकर वह भागने लगी। तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका। पत्थर उसके माथे पर लगा। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकलने लगा और वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई। मुझे भी उत्सुकता हुई और मन में विचार आया कि देखूं आखिर खाना चोर पकड़ी, आखिर वह लड़की कौन है। जब मैं वहां पहुंची तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। होश उड़ गए मतलब कि वो देखकर घबरा गई, अचंभित हो गई। उसके सिर से खून लगातार तेज गति से बहता जा रहा था। मैंने तुरंत उसका माथा अपने रुमाल से कस कर बांध दिया ताकि
कसकर क्यों बांधा, ताकि खून बहना थोड़ा बंद हो जाए। परंतु फिर भी खून का बहना बंद नहीं हुआ। मैंने सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की को प्रार्थना की कि इस लड़की की जान खतरे में है, इसे तुरंत अस्पताल ले चलना चाहिए। परंतु यह लड़की तो चोर है। बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा है। भीड़ में से आवाज आई, यह लड़की चोर है या नहीं इसका निर्णय तो बाद में हो जाएगा। मैं जोर से चिल्लाई, परंतु मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। तब तक वहां प्रधानाचार्य और कई अध्यापिकाएं भी आ गई थी। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल और अध्यापिकाएं मतलब टीचर्स। मैंने उनकी सहायता से उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार मतलब इलाज किया, ट्रीटमेंट, और कहा मैंने इसे दवाई दी है, इसे ठीक होने में 1 सप्ताह लगेगा। 1 सप्ताह मतलब 1 वीक का समय लगेगा। परंतु आज यदि इसे समय पर नहीं लाया जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। मन को शांति मिली और घर वापस आ गई। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। स्वार्थपरता मतलब स्वार्थी, दिखावटी व्यवहार मतलब कि दिखावे वाला बिहेवियर, निर्दयता। क्या यही हमारी शिक्षा है? मेरा मन उदास हो गया। मैंने मन में दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। इसका मतलब अनन्या ये सोच रही थी कि हमारी क्या यही शिक्षा हमने मिली है कि स्वार्थपरता मतलब स्वार्थी होना, दिखावटी व्यवहार करना, निर्दय होना। निर्दय मतलब कि किसी के प्रति बिल्कुल भी दया ना करना। फिर 18 जुलाई को अनन्या लिखती है, आज मैं सुबह सुबह अस्पताल पहुंची। मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सोनी बताया और धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जीजी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी खाना नहीं चुराया। मैं सुनकर अचंभित रह गई। अचंभित मतलब शॉक रह गई। अगले ही क्षण मैंने उससे फिर पूछा, यदि तुम चोर नहीं हो तो विद्यालय के बाहर खड़े होकर क्या करती हो? जीजी मेरे बापू मुझे यहाँ कूड़ा और टूटी बोतलें बीनने के लिए भेजते हैं। मुझे कूड़ा बीनना अच्छा नहीं लगता। आप सबको पढ़ता देखकर मेरा मन भी पढ़ने के लिए करता है, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर आप सबको देखती रहती हूँ। तभी वहाँ अस्पताल की नर्स आई और उसे आराम करने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपने बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? अब अनन्या 19 जुलाई की बात लिखती है कि आज मैं जल्दी ही अस्पताल आ गई। मैंने सोनी से पूछा, यदि तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ोगी? यह सुनते ही सोनी की आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई। आंखों में चमक मतलब कि बहुत खुश होना, ये एक मुहावरा है। हंसी आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब हो गई। मैंने इसका कारण पूछा। जीजी मेरे बापू बहुत गरीब हैं, उनके पास किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने बुझे मन से कहा। बुझे मन से मतलब कि दुखी होकर, उदास होकर कहा। मैंने दिलासा मतलब सांत्वना, दिलासा देना। मैंने दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगी और यदि तुम्हें स्कूल में दाखिला मिल जाए तो पीछे से एक आवाज़ आई। और यदि तुम्हें स्कूल में दाखिला मिल जाए तो पीछे से आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल की प्रधानाचार्य जी खड़ी थी।
मतलब प्रिंसिपल। वे सोनी को देखने आई थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो परिस्थितिवश मतलब कि परिस्थिति के कारण, मतलब कंडीशंस के कारण, कुछ उनके साथ ऐसी स्थिति ऐसी होती है कि वो स्कूल नहीं जा पाते। धन का अभाव, माता पिता की स्वयं ही की अशिक्षा और उदासीनता उनकी शिक्षा में बाधा बनती है। उदासीनता मतलब कि तटस्थ, उदासीनता मतलब कि वो खुद नहीं कर पाते, वो शिक्षा खुद नहीं दे पाते, इसलिए तो शिक्षा में बाधा बनती है। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रधानाचार्य जी की बात सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। अब अनन्या 20 जुलाई के बारे में लिखती है। 20 जुलाई। आज मैंने घर पर माँ से बात की। माँ ने कहा कि सोनी की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। माँ की बात सुनकर मैं फूली नहीं समाई मतलब कि एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। अब 28 जुलाई का विवरण। अनन्या लिखती है, आज मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूँ, क्योंकि 20 जुलाई के बाद 28 जुलाई के बाद वो अपनी डायरी लिख रही है। पर आज अच्छा नहीं लग रहा, मन में बहुत संतोष है। अच्छा लग रहा है, ओके। आज मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूँ, पर आज अच्छा लग रहा है, मन में बहुत संतोष है। संतोष होना मतलब तृप्ति, प्रसन्नता, धैर्य। आज स्कूल में सोनी को देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि सोनू भी उसी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। देखा आपने, अनन्या कितनी उदार और कितने अच्छे स्वभाव की बच्ची है। बहुत उदार है, हर विचार को सोचने के लिए। गरीबी की विवशता, और यहाँ पर इस पाठ में गरीबी की विवशता बताई है कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा रुपए कुछ नहीं होता, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उनके पास पैसा और रुपए और व्यवस्था नहीं होती कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सके। शिक्षा का महत्व। अनन्या की शिक्षा मतलब जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उसको आदर्श और अनुशासन प्राप्त हुआ स्कूल से, उसकी महत्वपूर्णता के कारण ही एक बच्ची की उसने सहायता की। और सहायता करना, इस पाठ से आप किसी की सहायता करना सीख सकते हैं। हमें हमेशा किसी की मदद करना चाहिए। क्या पता हमारी थोड़ी सी मदद उसके जीवन को बदल दे और बहुत सहायक बने उसके जीवन और जीवन को जीने के लिए। तो बच्चों, ये चैप्टर उदारता, शिक्षा का महत्व और सहायता करना, ये सब आपको सिखाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नए शब्दों में। नए शब्दों में कोशिश मतलब प्रयत्न, ललचाई और लालच से उत्सुकता, अधीरता, बेचैनी, स्वार्थपरता, स्वार्थी, निर्दयता, कठोरता। कोशिश, प्रयत्न, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ललचाई मतलब लालच से, उत्सुकता मतलब अधीरता और बेचैनी, स्वार्थपरता मतलब स्वार्थी, निर्दयता मतलब कठोरता, जिसको दया नहीं आती वो निर्दय होता है। मर्जी, इच्छा और कामना, बुझे मन से मतलब उदास होकर या सैडनेस से, परिस्थिति के कारण। उदासीनता, विरक्त, तटस्थ। उदासीनता मतलब कि एक उदास हो जाने की परिस्थिति। संतोष मतलब तृप्ति और प्रसन्नता, धैर्य। बच्चों, मुहावरे इधर 3 दिए हैं। होश उड़ना, डर जाना, फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना, आंखों में चमक आना, बहुत खुश होना। तो बच्चों, इस चैप्टर के नए शब्द और मुहावरे आप अपनी अपनी हिंदी FNB में लिखेंगे। आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपको चैप्टर नंबर 9 अनन्या की डायरी और डेट ज़रूर लिखना है हेडिंग में, है ना बच्चों। तो आप ये ज़रूर कीजिए।
नमस्ते प्यारे बच्चों।